Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात Akbar। करेंगे ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होती है, उसके करैक्टरिस्टिक्स और उसकी एग्जांपल्स मॉडर्न ग्रामर के कंट्रास्ट के साथ, और उसकी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने GCF से इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में BS किया है, और इस वीडियो में ये जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करूँगी ये मेरे डिफरेंट नोट्स और असाइनमेंट्स में से मैं डिस्कस करूँगी जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से बनाए हैं। और आई होप कि वीडियो देखने के बाद आपको इन टॉपिक्स के बारे में मुख्तसर और जामे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ट्रेडिशनल ग्रामर की वो स्टडी है जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स से पहले की गई, और इस स्टडी में सेंटेंसेस और वर्ड्स के स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है और साउंड और मीनिंग के ऊपर कम फोकस होता है। और जैसा कि हम बोलते हुए आमतौर पे रूल्स का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि हम राइटिंग में रूल्स बिल्कुल फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एंड के साथ सेंटेंस को स्टार्ट ना करें या फिर प्रपोजिशन के साथ सेंटेंस को एंड ना करें। और ट्रेडिशनल ग्रामर्स में प्रिस्क्रिप्टिव और प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स होते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स वो हैं जिनमें हमें यह बताया जाता है कि हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है, और प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स वो हैं जिनमें हमें बताया जाता है कि हमने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रिस्क्रिप्टिव रूल की अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इंग्लिश में कोई इमोशन डिस्क्राइब करते हुए जो वर्ड लैटिन से डिसेंड किया हो उसको प्रीफर किया जाता है एंग्लो सैक्सन वर्ड के ऊपर। और अगर हम प्रोस्क्रिप्टिव रूल की एग्ज़ाम्पल देखें तो उसमें ये कहा जाता है कि नेवर स्प्लिट एन इन्फिनेटिव, यानी टू के बाद जो इन्फिनेटिव आता है उनके दरमियान में आप कोई और वर्ड ला के उनको स्प्लिट ना करें बिल्कुल भी। और ट्रेडिशनल ग्रामर दरअसल इस व्यू को रिफ़्लेक्ट करती है कि लैंग्वेज का कोई एक डायलेक्ट या वैरायटी जो ज़्यादा हाई वैल्यू वाला होता है उसको सबको फॉलो करना चाहिए। ट्रेडिशनल ग्रामर के करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनमें वर्ब्स, नाउंस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस हैं। और डिक्शन में ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि वर्ड्स को प्रॉपर यूज़ किया जाए, और डिफरेंट फ्रेजेस और वर्ड्स जो हैं उनके लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट हो जाएंगे वो। और सेंटेंस स्ट्रक्चर में ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद हो, और प्रेडिकेट जिसको हम आसान अल्फाज में वर्ब और उसके बाद वाला पार्ट कह सकते हैं। और स्पेलिंग में ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि स्पेलिंग करेक्ट हो और उनमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स का ख्याल रखा जाए। और पंक्चुएशन में ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि पंक्चुएशन का हम रूल्स के मुताबिक सही इस्तेमाल करें, और उनमें जो कॉलन, कॉमा, सेमी कॉलन और फुल स्टॉप वगैरह उनका सही इस्तेमाल किया जाए। ट्रेडिशन और मॉडर्न ग्रामर की हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मसलन फ़र्स्ट एग्जांपल में ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि सेंटेंस एंड के साथ स्टार्ट ना हो, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ऐसा कर लिया जाता है। और सेकंड एग्जांपल में ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि हम फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करें, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में हम पेन की बजाय एची और इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। और थर्ड एग्जांपल में इसमें इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर दिया गया है। ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि स्प्लिट ना किया जाए इन्फिनेटिव को, टू वॉक के दरमियान में हम कोई वर्ड नहीं ला सकते, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ऐसा कर लिया जाता है। और फोर्थ एग्जांपल में ट्रेडिशनल ग्रामर ये रिक्वायर करती है कि हम कैन नॉट को कंट्रैक्शन नहीं कर सकते, उसको कांट नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में ऐसा कर लिया जाता है। और इसी में बिकॉज के स्पेलिंग शॉर्ट कर दिए गए हैं मॉडर्न ग्रामर में, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर में जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें मीनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। अगर मीनिंग समझ आ रहा है तो इट्स ओके, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है चाहिए। और अगर हम ट्रेडिशनल ग्रामर की हिस्ट्री की बात करें तो रिनेसेंस का जो पीरियड था जो कि 14th to 16th सेंचुरी के दरमियान था, उसमें बहुत से यूरोपियन ग्रामरियंस ने लैटिन ग्रामर्स को सामने रखा और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज की ग्रामर बनाना शुरू कर दी। और उनका ये ख्याल था कि जो लैटिन ग्रामर है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ये परसेप्शन ज़्यादा सही साबित नहीं हुई, और इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रिस्क्रिप्टिव और प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स लैंग्वेजेस में ऐड हो गए जो उन लैंग्वेजेस में ज़्यादा फिट नहीं होते थे। और इसी तरह की बहुत सी फाल्स असम्पशंस अभी भी इंग्लिश में पाई जाती हैं।
और 18th सेंचुरी में ग्रामेरियंस ने इंग्लिश को स्टडी किया और इसके लिए उन्होंने ट्रेडिशनल ग्रामर में प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच को यूज़ किया और सिर्फ इसी टाइम में 270 ग्रामर्स इंग्लिश की पब्लिश हुई। फिर 1960s में लिंग्विस्ट ने नॉम चॉम्स्की के इन्फ्लुएंशियल आइडियाज़ की वजह से जनरेटिव और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस शुरू कर दिया। और अगरचे आजकल लिंग्विस्ट ट्रेडिशनल ग्रामर को किसी लैंग्वेज को स्टडी करने का एक अनसाइंटिफिक वे समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्लासरूम में तमाम लेवल्स पर हमें अभी भी इंग्लिश सिखाने के लिए लैटिन बेस्ड नोशंस ग्रामर के वो नज़र आते हैं। और बहुत से इंग्लिश टीचर्स ट्रेडिशनल ग्रामर को वो ज़रूरी समझते हैं और जो नई ग्रामर्स हैं वो उनसे थोड़ी बहुत हेल्प लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर।